बॉलीवुड सेलेब्स की दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों ही लाइमलाइट में रहती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है जब बॉलीवुड सितारों के बीच हुई लड़ाइयाँ सुर्खियों में रहती हैं। कभी शोहरत तो कभी अपने ईगो के चलते ये सेलेब्स आपस में टकरा गए और उनकी दोस्ती में घाव लंबे समय के तक बरकरार रह गए। आज के इस आर्टिकल में हम आपको कई ऐसे सेलेब्स के बारे में बताएंगे जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इंडस्ट्री के खेल में इनकी दोस्ती के बीच दरार पैदा कर दी। तो किस बात पर, आइए जानते हैं इन सेलेब्स के बारे में। के अनुसार करीना ने फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान बिपाशा को काली बिल्ली कहा था। वहीं जॉन अब्राहम के लिए भी इन्होंने नेगेटिव कमेंट किया था, जो उस समय बिपाशा के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। इस इंसिडेंट के बाद जब बिपाशा कॉफी विद करण में पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि करीना एक्टिंग करते समय बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देती हैं। इसके बाद ये दोनों एक्ट्रेसेस कभी एक साथ नहीं दिखी। जया ने रेखा को अमिताभ बच्चन के सामने मारा था थप्पड़। जानिए 43 साल पुरानी उस घटना के बारे में, जब एक फिल्म के सेट पर जया बच्चन द्वारा रेखा को थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आई थी। उस फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। बताया जाता है कि अमिताभ गुस्से से सेट से चले गए थे। रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, जब भी फिल्म स्टार्स के अफेयर्स या उनकी प्रेम कहानी की बात होती है तो इन तीनों हस्तियों का नाम जरूर साथ लिया जाता है। इन तीनों के रिश्ते अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से तो अब तक फिल्मी गलियारों में गूंजते हैं। हालांकि वे अमिताभ बच्चन से जया से शादी कर ली थी, लेकिन कहा जाता है कि शादी के बाद भी अमिताभ और रेखा की आपस में बातचीत होती थी। फिल्म के बहाने दोनों सेट पर काफ़ी वक्त साथ बिताते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मार दिया था। तब अमिताभ बच्चन भी देखते रह गए थे। हम आपको इसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना है 1980 में आई फिल्म राम बलराम के सेट पर घटी थी। उससे कुछ साल पहले यानी 1973 में जया और अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी। जया इस बात से काफ़ी कोशिश करती थी कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन फिल्म निर्माता निर्देशकों की कोशिश होती थी कि इस जोड़ी को फिल्म के कास्ट करें। प्रोड्यूसर टीटो टोनी एक फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे, जिसका नाम था राम बलराम। जया बच्चन ने प्रोड्यूसर से कहा था कि वह फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट जीनत अमान को साइन कर लें। जब रेखा को पता चला कि उन्हें फिल्म से रिप्लेस किया जा रहा है तो उन्होंने टीटो टोनी से बात करने के बजाय डायरेक्टर विजय आनंद से बात की। रेखा ने विजय आनंद को इस बात के लिए मना लिया कि राम बलराम में वही अमिताभ की हीरोइन रहेंगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान और शाहरुख खान अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे, लेकिन साल 2008 में दोनों के बीच लड़ाई हुई। इसके बाद दोनों चर्चा में आ गए थे। दरअसल साल 2002 में सलमान खान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर जाकर ऐश्वर्या राय से लड़ाई की थी, जिसके बाद फिल्म से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। फिल्म में ऐश्वर्या शाहरुख के साथ लीड रोल में थी। इसके बाद शाहरुख खान सलमान खान के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसके बाद साल 2008 में दोनों के बीच चली आ रही इसी दुश्मनी के चलते एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में लड़ाई हो गई थी। दरअसल कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख अपनी पत्नी गौरी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान ने उन पर तंज कसा। फिल्म में ऑस मिसेस खन्ना के शाहरुख खान द्वारा कैमियो न करने को लेकर सलमान खान ने उन पर तंज कसा। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच इतनी लड़ाई हुई थी कि हाथापाई की नौबत आ गई थी, जिसके बाद कैटरीना और गौरी ने दोनों के बीच बचाव किया था। सलमान खान की लड़ाई 90 के दशक की पॉपुलर एंड टॉप की एक्ट्रेसेस रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी, ये दोनों ने बहुत ही जल्दी अपना नाम फिल्मी करियर में बना लिया था। दरअसल इन दोनों हसीनाओं में एक और बात कॉमन थी, जिसकी वजह से इनकी कैट फाइट अक्सर होती रहती थी। इनमें थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने दोनों के साथ सगाई की थी, पर दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं की थी। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने फिल्म बाजीगर से डेब्यू किया था, वहीं शिल्पा शेट्टी ने पत्थर के फूल से डेब्यू किया था, पर उनको पहचान मिली थी फिल्म मोहरा से, जिसमें इनकी अक्षय कुमार के साथ जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी। एक ही समय पर दोनों को डेटिंग करते थे अक्षय कुमार, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिलाना पसंद करती थी। जब अक्षय कुमार से धोखा मिलने के बाद रवीना टंडन ने फिल्म प्रोड्यूसर अनिल खडानी के साथ शादी कर ली थी, तो वहीं शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से शादी कर ली थी और बन गई थी करोड़ों की मालकिन। परंतु अब दोनों में दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी अब काफ़ी ज़्यादा साथ में वीडियो शेयर करती हैं। अजय देवगन और शाहरुख खान की लड़ाई की बात करते हैं तो दरअसल करण अर्जुन फिल्म में जो सलमान खान का रोल था उसे कर रहे थे अजय देवगन, पर उनको ये रोल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं शाहरुख खान का रोल प्ले करूं, इसीलिए प्रोड्यूसर ने अजय देवगन को रिप्लेस करके सलमान खान को वो रोल दे दिया था। पर ये बात शाहरुख खान जानते थे, फिर भी उन्होंने अजय देवगन को नहीं बताई थी। इसीलिए अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं करना पसंद करते। तो वहीं अजय देवगन की वाइफ काजोल और शाहरुख खान काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी फिल्में भी साथ में की हैं। इसीलिए वह एक दूसरे
काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को ऑन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने कई फिल्में साथ में की हैं, जैसे कि बाजीगर, डीडीएलजे और कई फिल्मों में उनकी हिट फिल्में भी रही हैं। सलमान खान एक अवार्ड शो होस्ट कर रहे थे, जहां पर अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलना था। वहीं जैसे ही वह अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो सलमान खान ने उनके कपड़ों और चप्पलों का मजाक बना दिया था। उन्होंने कहा, क्या आप सो रहे थे? तो अरिजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, आपने सुला दिया था। इस पर जोर से सलमान खान उन पर चिल्ला पड़े थे। वहीं अरिजीत सिंह ने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर सलमान खान ने अपनी फिल्म से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुल्तान फिल्म में एक भी गाना अरिजीत सिंह के द्वारा गाया हुआ नहीं दिखाया गया था। अरिजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। अरिजीत सिंह ने सलमान खान से कई बार माफ़ी मांगी। जॉन इब्राहिम जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तब वह सलमान खान के बहुत चहेते थे। साल 2006 में सलमान खान उन्हें अपने साथ एक कॉन्सर्ट में लेकर गए थे, जहां पर जाने से सलमान खान को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, पर जॉन इब्राहिम को बहुत फ़ायदा हुआ था। लेकिन सलमान खान उनसे नाराज़ हो गए थे। कॉन्सर्ट में लोग जॉन इब्राहिम को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, जिसके चलते एक क्रू मेंबर ने जॉन को सलमान से भी ज़्यादा पॉपुलर कह दिया था। इस बात से सलमान खान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। जब ऑर्गेनाइजर से जॉन इब्राहिम का झगड़ा हुआ पैसों को लेकर, तब सलमान खान उनके बचाव में उतरे थे, पर सलमान खान से उन्होंने कहा कि रहने दो। बस इस बात से और भी ज़्यादा वह गुस्सा हो गए थे। जॉन इब्राहिम और सलमान खान के बीच का मनमुटाव बाबुल फिल्म की शूटिंग के दौरान हो रही नोकझोंक के चलते उसकी फिल्म की शूटिंग पर भी असर पड़ने लगा था। बिग बी अमिताभ बच्चन ने दोनों की सुलह कराई। ऐश्वर्या राय कई सालों से एक ब्यूटी ब्रांड के लिए काम कर रही थी। साल 2009 में सोनम कपूर को इस ब्रांड का एम्बेसडर घोषित कर दिया गया। जैसे ही ऐश्वर्या को इस बात की खबर हुई, उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया। जब सोनम कपूर से मीडिया ने ऐश्वर्या राय को ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाने के बारे में पूछा, तो सोनम कपूर ने एक विवादित बयान दिया। अपने इस बयान में सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को दूसरी पीढ़ी की आंटी कहा। उन्होंने इस बयान में साफ तौर पर ऐश्वर्या को आंटी कहा। सोनम कपूर के इस बयान को लेकर जब काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था, तब सोनम कपूर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था, ऐश्वर्या मेरे पापा की हीरोइन रह चुकी हैं, जिस हिसाब से वह मेरी आंटी हुई। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ कमेंट करें।